तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी वीटी ऑनलाइन क्लासेज में, जिसके अंदर आज हम हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आश्विन माह को देखेंगे। क्योंकि पीछे और बाकी तो हम देख चुके हैं, और उनको अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाके आप उनको वीडियोज़ देख सकते हो। तो चलो देरी ना करते हुए हम चलते हैं अपने आश्विन माह की तरफ, जिसमें पहले हम देखेंगे कृष्ण पक्ष। आश्विन माह का कृष्ण पक्ष देखेंगे। तो कृष्ण पक्ष के अंदर हम देखेंगे, पहला आता है अपना श्राद्ध पक्ष। तो इस दौरान सांझी की पूजा की जाती है और नाथ द्वारा में केले की सांझी निकाली जाती है। ठीक है। और उदयपुर का मत्स्य नरेंद्रनाथ मंदिर में सांझी का मंदिर कहलाता है। ये उदयपुर का मत्स्य नरेंद्रनाथ मंदिर है, वो सांझी का मंदिर कहलाता है। और सांझी के अंतिम दिन महिलाओं द्वारा ये थम्बुड़ा व्रत रखा जाता है। ये मतलब ये उदयपुर का है कुछ थम्बुड़ा व्रत ये रखा जाता है। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने शुक्ल पक्ष की तरफ। तो कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष की तरफ हम चलते हैं। तो शुक्ल पक्ष में हम देखते हैं एकम का क्या होता है, शारदीय नवरात्रा प्रारंभ हो जाती है। यहाँ से शारदीय नवरात्रा प्रारंभ हो जाती है और अष्टमी तक दुर्गा अष्टमी, होमाष्टमी मतलब ये मनाई जाती है। और यहाँ तक नवरात्रा भी चलती है, कहीं पे 9 दिन की तो कहीं पे 8 दिन की नवरात्राएं चलती है। और दशमी के दिन विजयदशमी या दशहरा मनाया जाता है, जिसमें रावण के अहंकार को जलाया जाता है और राम के गुणों को अपनाया जाता है। अब इसमें प्रसिद्ध दशहरे आते हैं, तो मैसूर भारत में और कोटा राजस्थान। ठीक है। मैसूर भारत, कोटा राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध दशहरा मनाया जाता है, जो कन्हैयालाल सेठिया की एक कविता है लीलदास, उसका वहाँ पर ज्ञापन होता है। अब हथियारों की पूजा की जाती है, जो अपने पास हथियार होता है कुछ भी उनकी पूजा की जाती है। नीलटांस या नीलकंठ पक्षी के दर्शन इस दिन शुभ माने जाते हैं। इस दिन अगर नीलकंठ पक्षी जैसे अपना हो गया मोर, मोर का अगर दर्शन हो तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। या फिर किसी पक्षी के जो कंठ हैं वो अगर नीले कलर के हैं, अगर कंठ नीले कलर के हैं और वो पक्षी अगर हमें दिखाई दे तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। अगला हम देखें, इस दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। इस दिन क्या की जाती है, खेजड़ी की भी पूजा की जाती है। फिर आता है अपना पूर्णिमा। पूर्णिमा को आती है शरद पूर्णिमा और ये रास पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा और रास पूर्णिमा। और इसके अंदर मेला लगता है तो मारवाड़ महोत्सव, मांड महोत्सव जोधपुर में। मारवाड़ महोत्सव जिसको मांड महोत्सव भी कहते हैं, जोधपुर में लगता है। और एक मीरा महोत्सव लगता है, वो लगता है चित्तौड़ के अंदर। कहाँ लगता है, चित्तौड़ के अंदर लगता है मीरा महोत्सव। अब इसके आगे हम जब देखें कि अगला अपना पक्ष आ जाता है कार्तिक पक्ष, कार्तिक माह सॉरी तो राजस्थान की कला एवं संस्कृति में अपना अगला माह आ जाता है कार्तिक माह, जिसका हम सबसे पहले देखेंगे कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष देखते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, शुक्ल पक्ष नहीं कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है उस दिन करवा चौथ मनाई जाती है। सबसे बड़ी चौथ होती है ये करवा चौथ। फिर अष्टमी के दिन अहोई अष्टमी मनाई जाती है। यहाँ पर महिलाएं संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती है अपने कृष्ण पक्ष की, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। और जब यहाँ की त्रयोदशी मतलब 13 दिन हो जाते हैं, उस दिन धनतेरस मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है, धनतेरस मनाई जाती है, जिसे धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। त्रयोदशी को धन्वंतरी जयंती। तो अब ये क्वेश्चन आ जाए कि धन्वंतरी जयंती कब मनाई जाती है, तो धन्वंतरी जयंती कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाई जाती है धन्वंतरी जयंती। चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी बोला जाता है और अमावस्या को अपनी दीपावली आ जाती है। तो चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी या फिर हम बोल सकते हैं कच्ची दिवाली। क्या बोल सकते हैं, कच्ची दीपावली। अब इसके आगे हम देखें कि अमावस्या दीपावली आ गई, तो यहाँ पर भगवान
महावीर तथा स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण या मृत्यु दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अब चले हम अपने शुक्ल पक्ष की तरफ, कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष की तरफ। शुक्ल पक्ष में एकम के दिन मनाई जाती है गोवर्धन पूजा। अब ये अमावस्या के जस्ट अगला दिन आता है, दीपावली के अगला दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, वो हम सभी को पता है। उस दिन अन्नकूट महोत्सव भी मनाया जाता है नाथद्वारा में। बहुत बड़ा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है नाथद्वारा में। यहाँ पे भील जनजाति इस महोत्सव में भाग भी लेती है। जो भील होते हैं नाथद्वारा में इस महोत्सव अन्नकूट महोत्सव में भाग लेती है। अब आती है अपनी द्वितीया। द्वितीया को हम भाई दूज, भैया या राम दूज भी कहा जाता है। अब अपने शुक्ल पक्ष की जैसे अष्टमी आती है, उस दिन गोपाष्टमी मनाई जाती है। अष्टमी को गोपाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन ग्वालों को भोजन करवाया जाता है। मतलब इस दिन जो ग्वाले होते हैं गायों के, उनको बड़ी मात्रा में उनको भोजन करवाया जाता है। अब अपने अगले आती है नवमी। इस दिन आंवला या अक्षय नवमी भी इसे कहते हैं, नवमी को। फिर आती है अपनी एकादशी। इसको देवउठनी एकादशी, देवउठनी ग्यारस भी कहते हैं। देवउठनी एकादशी या देवउठनी ग्यारस भी इस एकादशी को कहते हैं। इस दिन बहुत ही भारी मात्रा के अंदर विवाह होते हैं। बहुत ही भारी मात्रा के अंदर विवाह किए जाते हैं। और प्रबोधिनी एकादशी भी इसी को कहते हैं, और तुलसी एकादशी भी इसी को कहते हैं। ये तुलसी एकादशी वही विवाह वाली। ठीक है, अब अपनी आती है अगली पूर्णिमा। तो पूर्णिमा ये आती है सत्यनारायण पूर्णिमा, जिसके अंदर एक तो पुष्कर मेला लगता है, एक कोलायत मेला लगता है बीकानेर के अंदर। पुष्कर मेला अजमेर तो आपको पता ही है। और चंद्रभाग मेले लगते हैं झालरापाटन के अंदर। और रामेश्वरम मेला लगता है सवाई माधोपुर के अंदर। और इस दिन से पुष्कर मेला शुरू हो जाता है। अपनी जो पुष्कर के अंदर जो मेला है वो शुरू हो जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पुष्कर मेला स्टार्ट होता है और लंबे समय तक ये चलता है। अब जो अपना ये पुष्कर का मेला है, इसे तीर्थों का राजा कहा जाता है। तीर्थ का राजा कहा जाता है अपने पुष्कर के मेले को। यहाँ पे अपना देखो कौन कौन सा मंदिर है। एक तो ब्रह्मा जी का मंदिर, सावित्री मंदिर, गायत्री मंदिर, रंगनाथ मंदिर यानी विष्णु जी का मंदिर, और यहाँ पे पूरे 52 घाट हैं। कितने? पूरे 52 घाट हैं। अब तीर्थ राजा कोणक तीर्थ, और तीर्थों का मामा कहा जाता है इसे। कोणक तीर्थ को तीर्थों का मामा कहा जाता है, कोणक तीर्थ को। तो ये याद हो जाएगा। अगला हम देखें कि तीर्थों का भांजा। अब मामा आ गया तो भांजा भी जरूरी है। तो भांजा है मच्छकुंड धौलपुर के अंदर, जिसे शेर शिकार गुरुद्वारा है। ठीक है, शेर शिकार गुरुद्वारा है। तो और तीर्थों के अब मामा भांजा आ गया तो नानी की भी जरूरत है। तो ये देवयानी सांभर को कहते हैं। किसे कहते हैं? देवयानी सांभर को। तो तीर्थ का राजा कौन हो गया? कोणार्क तीर्थ। और तीर्थों का इसे कोणार्क तीर्थ को तीर्थों का मामा भी कहते हैं। और अब मामा भांजा सब आ गए। अब ये आ गई तीर्थों की नानी, जो देवयानी सांभर में। अब अगला था अपना कोलायत। तो ये कपिल मुनि का आश्रम है कोलायत, जहाँ सांख्य दर्शन के जनक होते हैं। ठीक है, अगला अपना आता है चंद्रभागा मेला। तो चंद्रभागा मेले के अंदर हाड़ौती का सुरंगा मेला होता है। और चंद्रभागा यहाँ पे पशु मेला लगता है, जिसमें मालवी नस्ल के पशु खरीदे जाते हैं। अब रामेश्वरम आ गया अपना अगला अपना रामेश्वरम आ गया। रामेश्वर चंबल, बनास, सीप नदियों के संगम पर मनाया जाता है। त्रिवेणी संगम जिसे बोला जाता है, जहाँ पर इधर से चंबल आती है, इधर से अपने बनास, और इधर से सीप, तीनों नदी आके जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा घाट है। वहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है। वहाँ से ये मतलब एक नदी होती है और वहाँ पर त्रिवेणी संगम पे ये मेला होता है रामेश्वरम। ठीक है, अगला आता है अपना मार्गशीर्ष माह। तो मार्गशीर्ष माह में कुछ नहीं है, कोई भी त्योहार नहीं आता है। पौष माह में कोई भी त्योहार नहीं आता है, क्योंकि कड़ाकी ठंड पड़ती है।
तो कड़ाके की ठंड में तो आपको पता है कोई मनाया नहीं जाता है। अब अगला हफ्ता है अपना माघ माह। तो माघ माह का जो कृष्ण पक्ष होता है उस दिन चतुर्थी को तिल चतुर्थी या संकट हरण चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन मेला लगता है चौथ का बखाड़ा सवाई माधोपुर में। तो चौथ का बखाड़ा मेला कहाँ लगता है? सवाई माधोपुर में। अब आती है अपनी अगली एकादशी, इसको सटतिला एकादशी कहा जाता है। अगली आती है अपनी अमावस्या जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं और इस दिन कुंभ मेले के शादी स्नान किया जाता है। ठीक है, अब हम कृष्ण पक्ष से चलते हैं शुक्ल पक्ष की तरफ। तो अपना कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष की तरफ चलते हैं। तो माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकम को गुप्त नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं। माघ माह के जो नवरात्रा है वो शुक्ल पक्ष की एकम को शुरू हो जाते हैं। फिर पंचमी को वसंत पंचमी या सरस्वती जयंती मनाई जाती है और इस दिन ही गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। जो लड़कियां 10th या 12th के अंदर जो अव्वल करती है उनको जो गार्गी पुरस्कार है वो सरस्वती जयंती या वसंत पंचमी को दिया जाता है माघ माह के शुक्ल पक्ष के। अगला आता है अपना पूर्णिमा। यह खास है, इसके अंदर से क्वेश्चन भी आ सकता है। पूर्णिमा में यह है कि अपना बेनेश्वर मेला लगता है। एक तो ये कहाँ लगता है? इसका स्थान है अपना नवाटापरा डूंगरपुर में। नवाटापरा डूंगरपुर में जहाँ त्रिवेणी संगम होता है माही सोम और जाखम का। माही सोम और जाखम का वहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है। वहाँ पे ये बेनेश्वर मेला लगता है जो आदिवासियों का कुंभ होता है। इसका संस्थापक है संत मावजी। संत मावजी ने इस मेले का आयोजन किया था और इसमें खंडित जो शिवलिंग है अपने शंकर भगवान की, खंडित शिवलिंग की इसमें पूजा की जाती है। अब आगे हम देखें तो इसे बागड़ का पुष्कर भी कहते हैं। इस मेले को बागड़ का पुष्कर भी कहते हैं और यह आदिवासियों का कुंभ है। ये आ गया ना अपना आदिवासियों का कुंभ। अगर क्वेश्चन आ जाए कहीं से कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं, तो आदिवासियों का कुंभ माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को लगने वाले बेनेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं तथा इसे बागड़ का पुष्कर भी कहते हैं और यहाँ पे खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और लास्ट माह है वो है अपना फाल्गुन माह। ठीक है, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष को एक ही होता है कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, जिसके अंदर महाशिवरात्रि मनाई जाती है और मेला लगता है धुमेश्वर महादेव मेला सिवांड सवाई माधोपुर में। अब आते हैं अपने शुक्ल पक्ष की तरफ। तो शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया है उसको फुलेरा दूज मनाई जाती है। पूर्णिमा को आ जाती है अपनी होलिका और कोडामार होलिका कोडामार होली बिहान अजमेर में होती है और लठमार होली महावीर जी करौली में। लठमार, उसमें लठ नहीं मारे जाते लेकिन उसका नाम है लठमार होली। और पत्थरमार होली बाड़मेर में है और इलोजी की बारात बाड़मेर में। बादशाह टोडरमल की सवारी ये ब्यावर अजमेर में होती है। नान ये सांगोद कोटा में है। जन्म मरण परण का त्योहार जयपुर में मनाया जाता है। जन्म मरण परण का त्योहार जयपुर में तो मनाया जाता है। तो आप एक काम करो कि जो ये है जो इतने नोट्स बना लो आप, क्योंकि ये बहुत ही काम में आएंगे। क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि अपनी कोडामार होली कहाँ मनाई जाती है, तो बिहान अजमेर में। कब मनाई जाती है? फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। लठमार होली, पत्थरमार होली, इलायची की बारात सॉरी, बादशाह टोडरमल की सवारी, नान और जन्म मरण परण का त्योहार। तो यहाँ पर अपने राजस्थान की कला एवं संस्कृति के जो माह हैं वो खत्म हो जाते हैं फाल्गुन, और इसके बाद वापस वही चैत्र से शुरू हो जाते हैं। अगर आपको वह चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद उन महीनों के जो वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके वो देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने पूरे वीडियोस को अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ पे जाके वो पूरे देख सकते हो। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको रोज़ ऐसी अपडेट मिलती रहे। और इसके आगे बस आप अपना प्यार देते रहना। मैं आपके लिए ऐसे ही रोज़ाना बढ़िया से बढ़िया आपके क्वेश्चन लेके आऊँगा। अब
आपको किस बारे में क्वेश्चन चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। अब जैसे अपने ये तो ख़त्म हो गए, अब मैं आपके करंट अफेयर्स से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको लेके आऊँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जैसे मैं उन क्वेश्चनों का वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आप उसको मिस ना कर सको।